हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। क्षैतिज वृत्त में घूमने वाली वस्तु की गतिज ऊर्जा प्रत्येक स्थान पर समान रहती है। क्या उधर वृत्त में भी ये कथन सत्य है? तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा। अगर मैं यहाँ पर मुख्य अवधारणा की बात करूँ तो सर्वप्रथम मैं क्षैतिज पथ पर गति करने वाले कण के बारे में बात करूंगा। गति करने वाले कण। तो अगर क्षैतिज पथ की बात करूं तो क्षैतिज पथ में अगर कोई भी कण गति कर रहा है तो इस कण का जो वेग होता है वो हमेशा क्या होता है? वेग नहीं, यहाँ पर चाल हमेशा क्या होती है? नियत होती है। नियत चाल से क्या लगाता है वो? चक्कर लगाता है। चक्कर लगाता है। तथा अगर यहाँ पर चाल से, नियत चाल से चक्कर लगाता है, और अगर मैं बात करूं किसी ऊर्ध्वाधर वृत्त पर गति करते हुए कर्ण की, ये किसकी बात कर रहा हूं मैं? ऊर्ध्व वृत्त पर गति करने वाले कर्ण की। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो यहाँ पर हम किसी भी बिंदु पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर उसके वेग में उसके वेग में या चाल में, वेग में चाल और दिशा दोनों होती है, तो उसकी चाल में भी अंतर आता है और उसकी दिशा में तो अंतर आता ही है। और अगर हम बात करें गतिज ऊर्जा की, तो गतिज ऊर्जा क्या होती है? गतिज ऊर्जा होती है 1/2 mv²। मतलब गतिज ऊर्जा निर्भर करती है वेग पर और निर्भर करती है द्रव्यमान पर। अगर मैं यहाँ पर अगले की बात करूँ तो स्थितिज ऊर्जा। अगर स्थितिज ऊर्जा की बात करूँ तो जो स्थितिज ऊर्जा होती है, अगर वो हम पृथ्वी के तल से ऊंचाई से अगर हम यहाँ पर देखें तो वो होती है mgh। और मतलब स्थितिज ऊर्जा निर्भर करती है ऊंचाई पर। ऊंचाई पर किससे? पृथ्वी तल से। तो इन सभी मुख्य अवधारणाओं को हम उपयोग में लेकर देखते हैं हल। चलिए हल की बात करते हैं। तो अगर मैं सर्वप्रथम यहाँ पर बात करूंगा क्षैतिज पथ की, तो क्षैतिज पथ पर सर्वप्रथम हम यहाँ पर देखते हैं कि क्षैतिज पथ पर यहाँ पर अगर हम देखें तो गतिज ऊर्जा क्या होती है। तो क्षैतिज पथ की अगर हम बात करें तो क्षैतिज पथ पर अगर कोई भी पिंड या कण गति कर रहा है तो इस कण की जो चाल होती है, अगर हम यहाँ पर पहले तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर कौन कौन से बल कार्य करेंगे, एक तो mg करेगा और एक करेगा यहाँ पर अपकेंद्रीय बल, एक करेगा यहाँ पर अपकेंद्र बल। अपकेंद्र बल और एक कार्य करेगा यहाँ पर अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल की जो दिशा होगी वो केंद्र की तरफ होगी, अपकेंद्र बल की दिशा होगी वो केंद्र की विपरीत दिशा में होगी। और अगर ये इस क्षैतिज पथ पर कार्य कर रहा है तो क्षैतिज पथ पर जब ये चलेगा तो यहाँ पर इसके वेग में जो परिवर्तन आएगा, इस कर्ण के वेग में जो परिवर्तन आएगा वो उसके परिमाण से नहीं आता है, उसकी दिशा की वजह से आता है। मतलब उसका जो परिमाण है वो हमेशा क्या रहता है? नियत रहता है। और अगर परिमाण अगर नियत है यहाँ पर तो हम कह सकते हैं कि गतिज ऊर्जा, अगर हम इसकी गतिज ऊर्जा के बारे में बात करें तो गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 mv²। तो गतिज ऊर्जा में अगर इसका वेग क्या हो गया है? नियत हो गया है। नियत चाल से
चल रहा है, नियत चाल है इसकी। तो अगर नियत चाल है तो यहाँ पर जो ऊर्जा है वो भी क्या होगी, गतिज ऊर्जा भी क्या हो जाएगी, वो भी क्या हो जाएगी, यहाँ पर नियत हो जाएगी। अगर उसका द्रव्यमान हमने नियत रखा है, उसका द्रव्यमान भी अगर नियत है, तो यहाँ पर उसकी चाल भी नियत है, तो उसकी गतिज ऊर्जा भी क्या होगी, नियत होगी। अब हम बात करते हैं किसकी, ऊर्ध्वाधर की, ऊर्ध्व पथ की बात करते हैं। अगर ऊर्ध्व पथ की बात करें हम, तो अगर ऊर्ध्व पथ की बात करते हैं तो यहाँ पर प्रत्येक बिंदु पर, अगर हम प्रत्येक बिंदु की बात करें तो प्रत्येक बिंदु पर यहाँ पर वेग में परिवर्तन आएगा, और वेग में जो परिवर्तन आएगा वो वेग में परिवर्तन परिमाण के साथ साथ दिशा में भी आता है। तो वेग में क्या आएगा, परिवर्तन होता है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं, जैसे अगर हम इसकी आर त्रिज्या मान लें कि आर त्रिज्या के वृत्तीय उधर पथ पर अगर ये यहाँ पर है, तो अगर मैं निम्नतम बिंदु की बात करूं तो निम्नतम बिंदु पर यहाँ पर अगर हम देखें तो इसकी जो गतिज ऊर्जा है, इसकी जो यहाँ पर गतिज ऊर्जा है वो क्या होगी, जिसको मैं k से व्यक्त कर रहा हूं, वो ज्यादा होगी। जो स्थितिज ऊर्जा है वो यहाँ पर क्या होगी, वो लगभग ना के बराबर होगी, होगी तो बट ना के बराबर होगी। तो जैसे जैसे ये ऊर्ध्वाधर वृत्त पर आगे बढ़ेगा तो इसकी जो गतिज ऊर्जा है वो धीरे धीरे क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। और जब इस के उच्चतम बिंदु पर होगा तो गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा होगी, और माफ कीजिएगा, स्थितिज ऊर्जा सबसे ज्यादा होगी और यहाँ पर गतिज ऊर्जा कम होगी। अगर मैं यहाँ पर गतिज ऊर्जा को K2 से और यहाँ पर गतिज ऊर्जा को K1 से अगर मैं बताता हूँ, तो मैं यहाँ पर इस बिंदु पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर दोनों ऊर्जा है, और जितनी ऊर्जा मैं यहाँ से दूंगा इसके निम्नतम बिंदु पर, निम्नतम बिंदु पर से जो इसकी गतिज ऊर्जा होगी, जिसको मैं K1 के बराबर रखा है, वो किसके बराबर होगी, इस उच्चतम बिंदु पर, उच्चतम बिंदु पर उसकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों के धन के बराबर होगी। और हमें पता है, अगर मैं यहां से बात करूं तो ये K1 K2, और अगर मैं इसकी स्थितिज ऊर्जा के बारे में बात करूं तो अगर इसकी केंद्र से दूरी अगर r है तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर mg 2r, क्योंकि हमें पता है जो स्थितिज ऊर्जा अगर हम पृथ्वी तल से ऊंचाई से देखेंगे तो बराबर होती है mgh के। तो अगर यहाँ पर K1 ऋण K2 किसके बराबर आ रहा है, 2mgr के आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर गतिज ऊर्जा में क्या आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है। तो मतलब अगर स्थितिज ऊर्जा यहाँ पर अगर हम बात करें कि यहाँ पर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि क्षैतिज वृत्त में घूमने वाली वस्तु की गतिज ऊर्जा प्रत्येक स्थान पर समान होती है, मगर ऊर्ध्वाधर वृत्त में ये समान नहीं होती गतिज ऊर्जा। तो हम लिख सकते हैं असत्य है ये कथन, गतिज ऊर्जा समान नहीं होती है। यही हमारे प्रश्न का उपयुक्त उत्तर होगा। मैं आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।